दोस्तों कहते हैं जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि को हरते हैं। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार। किसको कहते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जो भी रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों नाम की डिग्री लेने से कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा इंसान वो है जिसको बोलने की तमीज हो, जिसको सेंस हो, और ये सब चीज़ें इंसान के कैरेक्टर से, उसके बिहेवियर से साफ नज़र आती हैं। आप एक पढ़े लिखे इंसान को बैठा दीजिए और उसके साथ ही एक अनपढ़ को बैठा दो। जो पढ़ा लिखा है, जिसको ना तो बोलने की तमीज़ है, ना उसको किसी की इज्जत का पता है, ना ही उसको ये पता है कि ये मेरी माँ है या बहन है और मुझे इससे किस तरीके का रिश्ता रखना है, कैसी मुझे इससे बात करनी है। और दूसरा वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उस इंसान को पता है कि इससे मेरा माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, या ये कोई अनजान औरत है, मुझे इससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, मुझे इसे किस तरीके से सम्मान देना चाहिए। वहाँ पर इंसान कोई किसी की डिग्री नहीं देखता, वहाँ पर इंसान साक्षात देखता है उसके बिहेवियर को, उसके कैरेक्टर को, जिससे पता चलता है कि पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार कैसा होता है। ये वाक्य आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार कैसे होते हैं? ऐसे जैसे हमारे जगत भैया। जगत भैया कहते हैं अपने आप को मैंने बीटेक किया हुआ है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। दूसरों को वो 8वीं पास बताते हैं, लेकिन इस इंसान को ये तक नहीं पता ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक में क्या अंतर होता है। दूसरे का मजाक उड़ाना कि वो 40 रुपये पर मिनट के कमाती है, तांत्रिक विद्या करती है, ये बताती है, भविष्य बताती है। अरे कभी अपनी शक्ल देखे। इस तरीके से किसी औरत का मजाक उड़ाना, किसी औरत की बेइज्जती करनी, अगर किसी को सीखनी है तो हमारे जगत भैया से जाकर सीखे। इनके स्कूल में शायद ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इनके स्कूल में पढ़ाता है, जिस स्कूल का जो भी चेयरमैन है, जो भी यहाँ का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, जो इस तरीके का है, उस स्कूल के बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आप सब जानते हैं। जगत भैया, अगर आपको पता हो, तंत्र विद्या में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दी जाती है। तांत्रिक विद्या में मंत्रों का, यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के जो रहस्य हैं, दुनिया में जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है हमारी तांत्रिक विद्या से। आध्यात्मिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करती है हमारी तंत्र विद्या। ये किसी के लिए अच्छी भी होती है और तो किसी के लिए बुरी भी होती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र, जो व्यक्ति की कुंडली में ग्रह है, राहु केतु है, उनके जीवन पर क्या असर डाल रहे हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, उनकी दशा क्या है, उनको जानकर उनका निदान करता है हमारा ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र से इंसान के भविष्य में होने वाली घटनाएं क्या होने वाली है उसका पता लगता है। जगत भैया अपने आपको बीटेक इंजीनियर बताते हैं। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र और तंत्र विद्या के बारे में पता नहीं है तो आप ऐसे ही मुँह उठाकर क्यों बोलने के लिए चले आते हैं? जगत भैया के लिए जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई तब इन्होंने मजाक उड़ाया आकांक्षा का। सबसे इनकी कंट्रोवर्सी इन्होंने ख़त्म कर दी, चाहे वो सृष्टि हो, स्वाति सक्सेना हो, अंकुश हो, ये भोपाल की बहू हो या मीशू हो। जब इन्होंने सबका इन्होंने मजाक बना दिया, सबकी इज्जत की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, अब इनके लिए एक रह गई थी, वो थी आकांक्षा। तो उसी के लिए मुँह उठाकर चले आए और वीडियो बना दी। वह तंबाकू खाती है, वो ये करती है, वो शास्त्र का ये बताती है, वो 40 रुपये पर मिनट का कमाती है, मेरे नाम से उसके व्यूज़ आ रहे हैं। भैया, जगत भैया, आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आप ऐसा क्या करते हो कि जो लोग तुम्हारे नाम से डॉलर छापेंगे? कौन से तुम इतने बड़े राष्ट्रपति की पदवी तुमने प्राप्त कर ली, जो तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड हो रहा है, इतना प्राउड तुम अपने ऊपर कर रहे हो इस चीज़ का कि मेरे नाम से लोग बाग नोट छाप रहे हैं, मेरे नाम से लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं। तुमने अपने नाम को बदनाम किया है। इतना बड़ा अवार्ड तुम्हें कोई नहीं मिला कि जिसे लेकर तुम्हारे नाम से लोग पैसा छापेंगे। रिएक्शन चैनल है, उनको आप कंटेंट दे रहे हो तो वो कंटेंट बना रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। आपकी जो आप वीडियो बनाते हैं उस पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। तुम्हारे नाम से कोई वीडियो बनाए ना, कोई रिएक्शन दे, ये भी कोई नहीं चाहता। एक वीडियो क्या उसने बना ली, तुम मुँह उठाकर चले आए। तुम्हें अपनी कंट्रोवर्सी भी ख़त्म नहीं करनी है। इतना गंदा, इतना घिनौना काम करने के बाद अपने आप को आप महान दिखा रहे हो, रोज़ मुँह उठाकर चले आते हो। किसी को बोलने से पहले अपने अंदर तो झांक लिया होता कि तुम क्या चीज़ हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कहाँ गलत हो। कितनी झूठी कसमें खाई, माता रानी की कसम, वैष्णो माता की कसम, मैं माता रानी को मानता हूँ, मैं छठी मैया को मानता हूँ, और तुम हिंदू धर्म शास्त्रों का खुद मजाक बना रहे हो। इतनी नीचता पर गिरा है। हिंदू धर्म से ही हो ना, किसी और धर्म के तो नहीं हो, फिर भी अपनी देवी देवताओं का मजाक बनाते हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यही शिक्षा अपने स्कूल के बच्चों को दोगे? तुमने कभी ज्योतिष शास्त्र को नहीं माना तो तुम अपने घर में पूजा पाठ क्यों करवाते हो? क्यों तुम्हारे पेरेंट्स, घर वाले तुम्हारे ग्रहों को सही करवा रहे थे?
क्यों वो कहते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना टोटका करवा दिया है। ग्रहों को सही करवाने के लिए सब कंट्रोवर्सी जब हुई थी, उसके बाद पूजा पाठ तुम्हारे घर में करवाई थी और तुमने कहा था मुझे माता रानी पर विश्वास है, वो सब ठीक करेगी। माता रानी की कृपा है कि आज मेरी पत्नी मेरे साथ है। माता रानी का शुक्र है आज मेरे साथ ये हुआ। माता रानी का आशीर्वाद है कि पूरा जो YT के क्रिएटर्स हैं वो सब मेरे साथ है। इतना झूठा, इतना दिखावा, किसी की तरफ उंगली उठाते तो कभी अपने हाथ की उंगली देखी है जिसमें आपने एक अष्ट धातु की, सोने की है या काय की है, वो अंगूठी पहनी हुई जिसमें लाल रंग का धातु नग पहना हुआ है? क्या है वो भी तो आपने किसी ज्योतिष शास्त्र से पूछकर पहना होगा। अपनी दशा को ठीक कराने के लिए, अपने ग्रहों को ठीक कराने के लिए, आपका कोई काम नहीं चल रहा उस काम को चलाने के लिए, अपना मन लगाने के लिए, अपने राहु केतु को शांत करने के लिए। दूसरे लोगों को बोलते हो कि ये झूठ बोलती है, 40 रुपये पर मिनट की कमाते हैं, तो और लोगों को वो पागल बनाती है। तो तुम क्यों पागल बने? वही इतने पढ़े लिखे इंजीनियर हो के BTech की डिग्री तुमने पूरी भी की है या आपकी आधी अधूरी है? एक बात कहूँ, हाथ में जो आपने नग पहना है ना, मुझे लगता है इसका ना असर उल्टा आप पर हो रहा है। अब इसको आप कोशिश करें, आप इसको निकाल कर फेंक दीजिए। इतना लिच्चड़ इंसान आज तक जिंदगी में नहीं देखा। कसम खा कर कहते हैं कि इतना लिच्चड़ इंसान जिंदगी में नहीं देखा। भाई अगर तुम में जरा सा भी दम है ना, तो आप अपना कमेंट सेक्शन ऑन करके वीडियो बनाओ, तब तुमको पता चलेगा कि जनता तुमको कितना प्यार करती है। एक बार अपना कमेंट सेक्शन ऑन करो। इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये होते हैं इंसान के उल्टे दिन शुरू होते हैं ना, तब उस इंसान के अंदर अहंकार आता है। एक कमेंट पढ़ा, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था कि जिसने भी वेदों और शास्त्रों का अपमान किया है ना, उसका बुरा समय शुरू हो गया है। ब्रह्मा जी ने भी कभी अपने मुंह से वेदों का और शास्त्रों का अपमान किया था, तब भगवान शिव को गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था। वैसे एक बात तो है, एक बात माननी पड़ेगी कि ये इंसान चिकनी मिट्टी का घड़ा है। इसे कोई कितना भी कह ले, कितना भी कोई इसको समझा ले, पर इस पर असर नहीं होता। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।